सोमालिया के होटल में आतंकी हमले के करीब 20 घंटे बाद बंधक संकट खत्म हो गया। हमले में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में कई आतंकी भी मारे गए हैं। उधर क्रीमिया में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन के हमले के डर से क्रीमिया से लेकर बेलगोरोड तक लोगों का पलायन हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने के लिए हमले तेज कर दिए हैं और चीनी जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने पर श्रीलंका के मंत्री ने भारत दौरे पर सफाई दी है। दुनिया के कई देशों के तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। सोमालिया में हुए मुंबई के 26/11 जैसे आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। मोगादिशु में होटल हयात में घुसे आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने करीब 20 घंटे तक चले अभियान के बाद बंधकों को मुक्त करा लिया। हमले में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मुहिद्दीन मोहम्मद घायल हुए हैं। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में होटल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। रूस के क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मंडरा रहे ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। रूस के दावे के मुताबिक पिछले 1 महीने में ब्लैक सी में उसके हेडक्वार्टर पर यूक्रेन की ओर से ये दूसरा हमला है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया में कई हमले किए। बमबारी तेज होने के बाद क्रीमिया के लोग भी अब सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल चुके हैं। क्रीमिया से भागने वाले लोगों की रास्तों में लंबी कतार लगी है। क्रीमिया से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी जाम भी लगा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के बेलग्रोड से भी लोगों का पलायन हो रहा है। अब तक किसी की भी जीत या हार नहीं हुई है, लेकिन जंग की मार झेल रहे आम लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के हवाई हमले में कई बच्चों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के हमले में कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के कब्जे से अपने इलाकों को फिर से आजाद कराने के लिए रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन से रशियन टैंक पर हमले की सबसे खतरनाक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। युद्ध में अब तक रूस 1900 से ज्यादा टैंक गंवा चुका है। डोनेट्स्क के मरिंका से एक विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी फोर्स ने ताबड़तोड़ अटैक कर रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया। डोनेट्स्क के कई शहरों में रूस और यूक्रेनी फौज के बीच आर पार की जंग चल रही है। जापान सागर में चीन की साजिशों को देखते हुए जापान में मौजूद अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट से सालाना वॉर एक्सरसाइज की है। 5 दिनों तक चले इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान हमला होने के हालात में जवाबी कार्रवाई का अभ्यास कर अपनी तैयारियों को परखा गया। इस दौरान समंदर में हमले का मॉक ड्रिल किया गया। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि सैन्य अभ्यास का मकसद सुरक्षा बलों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समंदर में जारी चीन की दादागिरी के बीच अमेरिकी नौसेना लगातार खुद को मजबूत करने में जुटी है। आने वाले दिनों में अमेरिका हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। जल्दी से नेवी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इस बीच वॉरशिप को अपग्रेड करने में जुटी अमेरिकी नेवी को लॉकहीड मार्टिन ने उच्च ऊर्जा लेजर की सप्लाई की है। जंगी तैयारियों के बीच नेवी को लेजर की सप्लाई होने से चीन में खलबली मची है। चीन के जासूसी जहाज को कोलंबो के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने को लेकर श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हार्नी फर्नांडो ने सफाई दी है। द्वीपीय देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या के साथ अहमदाबाद आए फर्नांडो ने कहा, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री लगातार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और मुझे लगता है कि वो हमारे हालात को समझते हैं। भारत ने चीनी जहाज को बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने पर श्रीलंका से कड़ी नाराजगी जताई थी।